ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 7 मई और दिन है बुधवार। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 10:19 तक रहेगी और बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज आप वैशाख मास के 25वें दिन का महात्म्य सुनेंगे। उससे पहले सुनिए भगवान श्री विष्णु की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर 2 बारातें ठहरी हुई थी। ये बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए एक कन्या और 2 बारातें हैं। मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की ये बात सुनकर गरुड़ जी फिर बोले, प्रभु, आखिरकार इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की ये बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहां वो दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो भला ये विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहां से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी रुके नहीं थे, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो इस निर्जन टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है और ऐसे में इस सुनसान निर्जन टापू पर तो ये लड़का भूख को ही मर जाएगा और वहां पर सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद ले रही होगी। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा। इसलिए अब तो मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति ये थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वो भी अपनी जिद पर अडिग थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से लोग आए हुए थे। माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मंशा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माँ ने अपना ये भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं दी, क्योंकि कन्या की माँ नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद किए गए वर से उनकी पुत्री का विवाह हो। अब संयोग की बात तो देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माँ ने तरह तरह के फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और लेकर उड़ चले। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहां पहले से ही वो उस वर को उठाकर ले जाकर रख छोड़ आए थे, वर के सामने ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीजें देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल मिठाई आदि निकालना शुरू किया तो क्या देखा कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी हुई है जिससे कि उसका विवाह होना था। अब तो ये सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान, राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य भी निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया
और फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृतांत उनसे निवेदित कर दिया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले कि प्रभु, आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा ब्याह कार्य हम ही से करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब सुनिए आज का महात्म्य। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार इंद्रद्युम्न के साथ ही अन्य राजा और उनके सेवक भी अपना अपना सामान लेकर, जो खरीदने की बेचने की वस्तुएं थी उन्हें साथ लेकर, जिसके लिए जो भी मार्ग सीधा और आसान लगा वो उसी से चल दिया। नीलाचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन रास्तों के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न समस्त पूर्ववासियों तथा हर्ष में भरी हुई चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं का तथा पितरों का तर्पण किया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबूलों से पूजन किया। फिर भगवान के सर्व पापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से राजा ने इस प्रकार कहा, भगवान, आप वेद और वेदांगों की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए। देवर्षि नारद तथा राजा इंद्रद्युम्न में इस प्रकार की बात चल ही रही थी कि द्वारपाल ने पास आकर सूचना दी, महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और श्रीमान के चरणारविंदों का दर्शन करना चाहते हैं। सुनकर राजा बोले, श्रीमान ओढ़ नरेश को शीघ्र ही भीतर लेकर आओ, उनका दर्शन करके हम सब लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का ये वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राजसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राजसभा में प्रवेश करके ओढ़ देश के राजा ने इंद्रद्युम्न के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बिठाकर विनययुक्त वचनों में कहा, राजन, आप कुशल से तो है ना? उत्कल नरेश, नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजयपूर्वक विराज रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणारविंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना? तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, स्वामिन, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सब कुछ कुशल मंगल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नीलमाधव भी वही हैं, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालू राशिका से वे छिप गए हैं, ऐसी बात सुनी जाती है। इसलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, किंतु अब आप पधारे हैं तो सब कुछ कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने उनका आदर करते उन्हें विदा कर दिया और फिर नारद जी की ओर देखकर बड़े उदास स्वर से कहा, मुने, ये क्या हो गया? नारद जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण और रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी के भी वश में नहीं है। वे तो भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए केवल भक्ति के वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेकों रूपों में कई बार प्रकट हुए हैं, इसलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है।
राजन, तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में 5वें पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन भी किया है। विशेषतः तुम ब्राह्मणों के पूजक हो, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में ही तो स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वो सब बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का 3रा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और राजन, तुम भी आराम करो। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्न होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करके शेष रात्रि बिता दी। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। इसके बाद सब महानदी के पार उतरे और फिर इसके बाद उत्कल देश के राजा के बताए हुए रास्ते से राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ एकाम्र नामक क्षेत्र की ओर बढ़ चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर रास्ते में गंधवहा नाम की नदी मिली जो बड़ी तेजी से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की आवाज सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुने, ये शब्द कहाँ हो रहा है? सुनकर नारद जी बोले, राजन, ये अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रीय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से 3 योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और ये भगवान गौरीपति का एकाम्र वन नामक क्षेत्र है जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदिकरण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया कि हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मन, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदमय वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि, पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर हैं न बाहर, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, दूर होते हुए भी अत्यंत पास हैं। भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्रीहरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है और जिनका शरीर माप जोख के बाहर है, उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले, वनमाला विभूषित, हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपानिधान भगवान गरुड़वाहन विष्णु ने शिवजी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एकाम्रवन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान शिव कहने लगे, देव देव जगन्नाथ, शरणागत दुख भंजन, हे प्रभो, हे जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं, उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याण में तीर्थ में जाऊंगा। ऐसा कहकर फिर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। फिर साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिवजी का भी दर्शन करेंगे। ये जो शिवजी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को भी धो डालने वाला क्षेत्र है, वह विरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्व गुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज, जिनका मन पाप कर्मों से मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्र में कभी नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे, ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया, जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है, वहाँ पर हम अवश्य ही चलेंगे। इस निश्चय के बाद
देवर्षि नारद और राजा इंद्रद्युम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्र वन नामक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां विंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधिपूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महालय को गए। वहां जल से तरह तरह आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर अर्थात भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रद्युम्न, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा आपको दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ, वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वहाँ मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे पास में ही राजा इंद्रद्युम्न एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करें। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष भी दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा जी 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना करते समय ब्रह्मा जी स्वयं वहां पधारेंगे। तदंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठ में शरीर अर्थात लकड़ी का शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन और भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। तब देवर्षि नारद जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। उन्होंने जो कुछ भी महादेव जी से कहा, भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी इन्हें लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी।
देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।